आदित्य इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल योग दिवस पर युवाओं को मिला करियर और स्वास्थ्य का मंत्र। आज 21 जून 2025 को इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आदित्य एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को योग के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें यह समझाना था कि योग सिर्फ स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि करियर का भी एक सशक्त विकल्प है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष हरीश रोहिल्ला ने की, जबकि संचालन संस्था के कार्यकारी निदेशक ऋषभ सिंह रोहेला ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत योग प्रार्थना और इंटरनेशनल योगा डे के निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ करवाई। योगासन, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम के साथ सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ऋषभ सिंह ने अपने वक्तव्य में संस्था द्वारा चलाए गए पूर्व कार्यक्रमों की जानकारी दी और उन विद्यार्थियों का उल्लेख किया जो अब देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को बताया कि योग को अपनाकर वे न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। संस्था के अध्यक्ष हरीश रोहिल्ला ने उत्तराखंड के योग में योगदान को रेखांकित करते हुए बच्चों को यह बताया कि यदि युवा योग को करियर विकल्प के रूप में अपनाते हैं, तो इससे न सिर्फ उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, बल्कि राज्य से हो रहा पलायन भी रोका जा सकता है। उन्होंने योग शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की अपील भी की। कार्यक्रम में मौजूद शशि बाला ने बच्चों को प्राणायाम के लाभों के बारे में सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि नियमित प्राणायाम न सिर्फ मानसिक तनाव को दूर करता है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। संस्थान के प्रबंधक आदित्य सिंह ने भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्था जल्द ही डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे आधुनिक और रोजगार परक कोर्सेज शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संस्था द्वारा ड्राइंग और पेंटिंग का एक नया कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें रचनात्मक रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कला शिक्षा दी जाएगी। यह कोर्स छात्रों को न केवल उनकी कला निखारने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में इसे करियर के रूप में भी अपनाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और यह संकल्प लिया कि वे स्वयं योग सीखेंगे और अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में संस्था की शिक्षिकाएं ज्योति खोलिया, चंद्र कटोलिया, भावना जोशी, भावना पांडे और तनुजा ने भी भागीदारी की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। 17 इंटरनेशनल योग दिवस का यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि युवाओं के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा का माध्यम भी बना। आदित्य इंस्टीट्यूट ने यह संदेश दिया कि योग, कला और तकनीकी शिक्षा को साथ जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। उसको एपण माना जाता है, लेकिन जैसे बाहर पे, जैसे राजस्थान पे देखो आप, एपण को राजस्थान पे अल्पना बोलते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो वो होता है वाइट जो आटा होता है, आटा का जो मतलब वाइट चावल का जो आटा होता है उससे बनाया जाता है, तो उसको शुभ कार्यों के लिए बनाया जाता है, जो एपण होता है। और यही चीज़ मैं एपण में थोड़ा मतलब एपण सिर्फ रेड पेंट और वाइट पेंट को करके उसको एपण नहीं बोलते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे आप बैजनाथ मंदिर पर जाइए, आपने बैजनाथ मंदिर पे जो मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में आप देखना कि उसमें भगवान जी की मतलब जो भी हमारे भगवान हैं उनको मतलब जो पत्थर है, वहाँ पे पत्थर से जो बने हुए हैं उन पर ड्रॉ किया हुआ है, तो वो एक एक्चुअल एपण है जो हम नहीं समझते। और आप वहाँ पे नंदा देवी पे जाइए अल्मोड़ा, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ पे मंदिर पे गई थी, तो मंदिर पे मैंने देखा तो मंदिर के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे सब मतलब एपण बने हुए थे, भले वो पेंट से नहीं बने हुए थे। और जो एक्चुअल में जो एपण का पेंट किया जाता है वो हम
जो गेरो होता है, अब तो यहाँ पे शायद कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है, मैं भी नहीं जानती थी वैसे, लेकिन जब मैंने उसकी पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैं उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करी। जो एप्पल का एक्चुअल कलर होता है वो रेड और वाइट पेंट नहीं होता, वो तो आप थोड़ा ये है कि कैनवस वगैरह में हम चावल के आटे का या जो गेरू होता है उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो थोड़ा टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एप्पल का वो होता है कि चावल का आटा जो पेस्ट बनाते हैं हम वो होता है और गेरू होता है, वो दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज़ आपको सेकंड लेवल पे उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको पारंपरिक एप्पल जो होता है और जिस एप्पल से आप अर्निंग कर सकते हो वो सब चीज़ की नॉलेज दी जाएगी। We all know that today on 21st of June we celebrate Yoga Day, International Yoga Day. As we all know that it was started by our Honorable Prime Minister. First International Yoga Day was celebrated on 21st of June 2015. The aim of celebrating this day to spread awareness of importance of yoga. It tells us how important it is to perform yoga daily. Yoga is a way that promotes mindfulness, self-awareness and spiritual growth. Yoga teaches us how to connect with our breath and our soul. There are multiple benefits of that come with the regular yoga practice, like helps in reducing stress, anxiety and depression, and it also helps us in doing many other works. Yoga has a great effect in our day-to-day life. We should always perform yoga every morning. Thank you.